हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की सीरीज जो चल रहा था उसमें केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। केमिस्ट्री चैप्टर में बात करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। अर्थात इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस और लवण का मतलब सॉल्ट। इन तीनों के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है चैप्टर का नाम ऊपर में यहाँ पर लिखा जाता है, अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनका परिभाषा और इनका जो है पहचान कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। उसे हम लोग कहते हैं हिंदी में सूचक, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उसको इंडिकेटर। कि कैसे कोई चीज, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है या लवण है, वो कैसे पता करेंगे? तो वो सूचक से, इंडिकेटर से पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद अम्ल और क्षार के जो प्रकार, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इनके जो है रासायनिक गुण के बात बात करेंगे, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें जो है रिएक्शंस का बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन, अम्ल और क्षार का जो रिएक्शन है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, अभिक्रिया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है बात करेंगे अम्ल व क्षार की प्रबलता के बारे में, है ना, कि ये स्ट्रांग है या वीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे NaCl से बनने वाले रसायन का, रसायन का बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग जो है अम्ल या एसिड क्या है, और क्षार यानी बेस। ठीक है, तो अम्ल में कहा कि, अम्ल के बारे में कहा गया कि ये खट्टा होता है, माने सॉरेन टेस्ट होता है। और ये कैसा होता है क्षार? ये बीटर, ये कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि कोई भी सब्सटेंस है, वो अगर खट्टा होगा तो उसे एसिड मानेंगे, और जो कड़वा होगा वो उसे क्षार मानेंगे। तो ये तो टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन देगा, उसे हम क्या मानेंगे? एसिड मानेंगे। और ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो OH- आयन देगा, वो क्या कहलाएगा? वो क्षार कहलाएगा। तो H+ आयन देने वाला एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है जैसे HCl। ठीक है, या फिर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HNO3, या फिर एग्जाम्पल होगा H2SO4। ठीक है, ये जब भी टूटेगा तो ये क्या देगा? H+ आयन देगा। जैसे HCl अगर टूटेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H+ आयन प्लस Cl- आयन में टूटेगा। इसी तरह से अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड अगर टूटेगा, तो H+आयन प्लस NO3- आयन में टूटेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से जो OH आयन है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब क्या है? ये सब जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब ये सब जैसे टूटेगा, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख दे रहे हैं। NaOH जिससे अगर टूटेगा तो Na+आयन प्लस OH- आयन देगा। ठीक है, ये दो बात हमको याद रखना है। लेकिन इसके अलावा भी एक पता करने का हमारे पास NCERT कहता है कि एक तरीका है, और उस तरीका को कहते हैं सूचक या
इंडिकेटर, वो दोनों तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सूचक का। रिएक्शन होगा तब ना पता चलेगा। अगर इन दोनों से पता नहीं चल रहा है तब कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो है सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल जो है वो एसिड है या वो बेस है या फिर वो सॉल्ट है। ठीक है। तो चलिए अब यहां पर उसको जानने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि सूचक या इंडिकेटर जो है, वो सबसे पहले तो ये जानना है कि सूचक इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है। और यह जो है कैसे जो है हमको एसिड के बेस के बारे में बताता है। ठीक है। तो एसिड इंडिकेटर कहते हैं जो एसिड के बेस के बारे में हमको जो है जानकारी दे, उसको बताया, वो सूचक के इंडिकेटर हो गया। ठीक है। तो यह जो है सूचक या इंडिकेटर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक को कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब इसको कहा जाएगा अम्ल क्षार सूचक। ठीक है। और यह जो है रंग में परिवर्तन, कोई भी सब्सटेंस है उसका कलर में चेंज, फिर दोबारा यह बताएगा कि वह एसिड है या बेस है। जैसे जैसे यहाँ पर एक जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है। एक है लिटमस पेपर टेस्ट। तो लिटमस पेपर जो है वो पर्पल या बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। अगर एसिड होगा, अगर अम्ल होगा, तो यह लिटमस पेपर को क्या करेगा, वो ब्लू से क्या कर देगा, रेड कर देगा। एसिड में लिटमस पेपर ब्लू टू रेड होगा, ABR, ये कोड आपको याद रखने का है, तभी याद रह पाएगा। ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो लिटमस पेपर डालने पर वो ब्लू कलर अगर का होगा तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है। तो उसको एसिड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर अगर क्षार के बारे में हमको जानना है, तो क्षार में क्या करेगा, अगर लिटमस पेपर रेड है तो उसको क्या कर देगा, वो ब्लू कर देगा। तो बेस जो है उसको रेड से ब्लू कर देगा। तो दूसरा कोड क्षार के बारे में याद रखना है, BRB, ये एक कोड है। ये दोनों से आपको याद रखने का है कि ABR में एसिड जो है ब्लू से रेड हो जाएगा लिटमस पेपर, और बेस में जो है रेड से ब्लू हो जाएगा लिटमस पेपर। ये आपको याद रखने का है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो एसिड वेट इंडिकेटर है, ये NCERT कहता है कि ये दो प्रकार का होता है। इसका दो प्रकार है। एक तो है प्राकृतिक, नेचुरल है, और एक जो है सिंथेटिक है, मतलब संश्लेषित है। संश्लेषित है। ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर में जो है वो लिटमस पेपर ही आता है। लिटमस पेपर आएगा या फिर लिटमस का सॉल्यूशन आएगा। लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आ जाएगा आपका हल्दी, जिसको टर्मरिक कहते हैं, हल्दी। ठीक है। तो अभी हम लोग लिटमस पेपर वाला टेस्ट देखते हैं। एसिड में क्या हो जाएगा, एसिड में एसिड में ब्लू से रेड हो जाएगा, और बेस में रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हल्दी क्या होगा। हल्दी जो है एसिड में जो है नो चेंज, येलो का येलो ही रहेगा। और जब बेस में आएगा
तो वहां पर जो है ये येलो से क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, BY R। तो हल्दी जो है एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, वहां कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब बेस उसमें डालेंगे तो उसमें जो है उसका येलो कलर से क्या हो जाएगा, कलर जो है उसका चेंज हो जाएगा रेड में। आपको पता होना चाहिए कि हल्दी जो है कैसा कलर का होता है, पीला कलर का। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ कह रहा सिंथेटिक या संश्लेषित वाला। तो संश्लेषित में तो दो का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में, वो आपको याद रखना है। फिनोल्फथलीन, और ये रंगहीन होता है, सबसे पहला बात ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। फिनोल्फथलीन कैसा कलर का होता है, ये रंगहीन होता है। तो एसिड या अम्ल का बात करेंगे तो यहाँ पर ये फिनोल्फथलीन डालेंगे तो कलरलेस आ जाएगा, माने रंगहीन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो बेस का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक, या हिंदी में कहिए गुलाबी हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा जो और कलर है, सॉरी, और सिंथेटिक मैंने इंडिकेटर है, संश्लेषित सूचक है, वह मिथाइल ऑरेंज है। क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। और मिथाइल ऑरेंज जो है वह जब एसिड में डालेंगे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, कोई भी एसिड जो है रेड में टर्न हो जाएगा, रेड कलर देगा। और अगर बेस में डालेंगे मिथाइल ऑरेंज तो वो कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। यहाँ तक क्लियर है। मिथाइल ऑरेंज सबसे पहले तो ऑरेंज कलर का होता है। और अगर एसिड में उसको डालेंगे, कोई भी एसिडिक जो है पदार्थ होगा, है ना, अम्लीय पदार्थ है, उसमें अगर एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे मिथाइल ऑरेंज को तो रेड कलर देगा। और अगर क्षारीय पदार्थ होगा तो उसमें जो है क्या देगा, येलो कलर देगा, पीला कलर देगा। यहाँ तक क्लियर है। इससे सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए आपको जो है इसमें ध्यान देने का है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है एक हम लोग इंडिकेटर देखें जिसका नाम था एसिड बेस इंडिकेटर, जो किस पर आधारित है, वह रंग के परिवर्तन पर आधारित है। अब दूसरा इंडिकेटर है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। और यह जो है उसके ऑर्डर या उसके स्मेल में, स्मेल या कह लीजिए उसका गंध, जो गंध में परिवर्तन जो होगा उसके वजह से जो है बताया कि यह एसिड है या फिर बेस है। ठीक है। कैसा सब्सटेंस जो एसिडिक या बेसिक मीडियम का जो है ऑर्डर, उसका गंध को क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। तीनों एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एक प्याज का, और एक जो है वनीला का, और एक जो है क्लोव मतलब लौंग तेल का। ठीक है। अगर इनको एसिड में डालेंगे और इसको बेस में डालेंगे तो क्या क्या होगा। तो इन तीनों को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इनको जो है बेस में डालेंगे, इनका जो है स्मेल, इसका गंध क्या हो जाएगा, गंध खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये इन तीनों में यही होगा। यहाँ पर स्मेल जो रहेगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर इसका कोई स्मेल है तो वो स्मेलर बरकरार रहेगा। ठीक है, स्मेल रिटेंस करेगा। और यहाँ पर नो स्मेल हो जाएगा जब अगर बेस में डालेंगे इनको तो। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर ये जो है लाइकेन से बनता है, लाइकेन से। ठीक है।
और लाइकेन जो है थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। इसका है थैलोफाइटा ग्रुप का। आपको जो है किंगडम प्लांटी या पादप जगत पढ़ाए हैं, उसमें ये बात आपको बताए होंगे थे कि थैलोफाइटा ग्रुप क्या होता है। जो नहीं देखे हो, जो इसके बारे में नहीं आइडिया है, वो उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो थाइलोफाइटा ग्रुप का है लाइकेन, और लाइकेन से लिटमस पेपर जो है तैयार किया जाता है। इन सब के अलावा, इन सब के अलावा कुछ जो है नेचुरल इंडिकेटर और पाया जाता है, ठीक है। और वो नेचुरल इंडिकेटर क्या है? तो वो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में यहाँ पर जो है एनसीईआरटी कहता है कि क्या क्या है। वो इस तरह से आप देख लीजिए उसको। देखिए, एक तो है आपका, sorry, है ना, नेचुरल इंडिकेटर में आपको देखना है प्राकृतिक सूचक में क्या क्या है। जैसे एक हल्दी देखे थे हम लोग, एक लिटमस पेपर देखे थे, ठीक है, ये तो दो देखे, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें क्या है, जो कैबेज है, माने पत्ता गोभी, उसमें भी लाल वाला, लाल पत्ता गोभी, हल्दी। उसके बाद जो है फूल का जो है पेटल्स कहते हैं, जो बाहर वाला कलर वाला पार्ट जो होता है, वो वाला भी इसका काम करता है, ठीक है। ये कुछ जो है एग्जाम्पल था प्राकृतिक सूचक का, जो एसिड और बेस का जो है जानकारी हमको दे सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है कुछ बेसिक बात किए एसिड का और इंडिकेटर का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात जो है आसानी के साथ समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।